माँ से जब बात हुआ तो मैं डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या क्या किया हूँ, तो क्या मैं वही हूँ? एक कलाकार हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। 18 से 20, 25, 30 साल वाले जो लड़के हैं वो सेल्फी के लिए पागल हैं। तो एक्शन क्या लिया जाएगा? मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ सर, थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, आप ज़्यादा समझ लीजिएगा। और हमारी जो जनता है खुद समझदार है, वो समझ जाएंगे। जितने भी कलाकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैं ले देता हूँ। अगर निरहुआ जी का भी पवन है, अगर दोषी है तो मनोज फिर तिवारी सब लोग भी है। दोषी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो समय आने पर ही वो बोलूँगा मैं, अभी नहीं। पर बोलेंगे। बट बोलूँगा ज़रूर। एक भोजपुरी पे थप्पा लग गया है कि भोजपुरी में अश्लीलता। काकी चाची दादी बात रखी आइया, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। पवन सिंह जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को काटने के लिए मुकाबले में आए कि वो ज़्यादा हीरो ना बने। ऐसा बाप हो बाप। नमस्कार, इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम इस वक्त हैं काराकाट में, बिहार में हैं, और एकदम से ये सीट बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई है। और उसके एक मुख्य कारण मेरे साथ बैठे हुए हैं पवन सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये मुकाबला काराकाट, जिसके बारे में बिहार में तो लोग जानते होंगे, लेकिन बाहर लोग इसके बारे में ज़रा कम चर्चा में था। ये एकदम से आपकी एंट्री के बाद जो गूगल होने शुरू हुए, जानकारी बटोरनी शुरू की गई, आपको लगता है कि ये आपकी स्टार वैल्यू की एक उपलब्धि है कि आप जहां गए आपने उस चर्चा को सुर्खी में ला दिया? सर ये हमारे सब जनता का दुलार और प्यार आशीर्वाद है। मैंने जब पहली बार जब एक्स पे पोस्ट किया था तो एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया ये काराकाट है कहाँ। और आज वही भाई सब लिख के ये भेज रहे हैं कमेंट में कि भैया मुझे पता नहीं था कि ये काराकाट है कहाँ, बट आज के समय में गूगल पे उंगली दबाओ तो पहला नाम काराकाट आ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है सर। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। हाँ। अब क्या है कि अभी हाल फिलहाल कुछ खबरें जो आ रही हैं, इस लिहाज से मैं वो पहले आपसे पूछ देना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी गांव-गांव टोला जो यात्रा हो रही है, जिसकी तस्वीरें सब देखने को मिलती ही रहती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल एक खबर आई है कि, और मुझे आपकी भोजपुरी भाषा में एक शब्द बहुत प्यारा लगता है, माँ को जैसे संबोधित किया जाता है माई बोल के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने यहाँ पर लोगों को बोलते हुए सुना। आपकी माताजी जो हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन यहीं से फाइल कर दिया है, और तब से ये अटकलें लग रही हैं कि पवन सिंह की एंट्री ऐसे ही एक बगावती सुरों के चलते हुई काराकाट में, और अब उनकी माताजी भी आ गई मुकाबले में निर्दलीय। तो क्या आप अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं? सर जो रास्ते पे एक लड़का निकला है और उस लड़के के माथे पे माता का आशीर्वाद है, मेरी जो जनता है, माई बाप, भाई बहन, भैया चाचा, बड़े बुजुर्ग, तो किसी भी इंसान के ऊपर अगर गार्जियन का आशीर्वाद हो और नौजवान भाइयों का साथ हो, तो मुझे लगता है कि वो लड़का अगर कदम आगे बढ़ा लिया है तो वो बैक नहीं कर सकता है सर। मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर वो क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपकी माताजी जो आपकी गार्जियन और सपोर्टर थी, उन्होंने भी नामांकन फाइल किया? होता है कभी कभी। देखिए क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ सर, थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, आप ज़्यादा समझ लीजिएगा। और हमारी जो जनता है खुद समझदार है, वो समझ जाएंगे। एक पवन के अइला से वो ये है, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे करिए नहीं तो वो हो जाएगा। अरे यार, मैं कलाकार हूँ, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अधिकार है स्वतंत्र जीवन जीने का। तो बाधाएं बहुत सी आ रही हैं ना सर, वो कर लीजिए नहीं तो वो हो जाएगा। अरे कलाकार हूँ,
चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाधाएं इतनी आ रही हैं सर कि वो एहतियातन मैंने सिर्फ सेफ्टी के लिए समझ ये काम किया है, करवाया है, और कोई रीजन आपने नहीं। जो कम बोल करके ज्यादा समझाने का प्रयास किया है वो ये है कि कल को अगर कहीं नामांकन खारिज हो गया हाँ। तो एक ऐसी स्थिति हो कि जो आपने काराकाट को चुना है वो रिश्ता बना रहे। तो ये आपने कम बोल करके जो। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप गांव-गांव गए तो आपने क्या पाया? ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक एनडीए के प्रत्याशी हैं और बड़ी रोचक सी मुकाबला है काराकाट में, जहाँ ना कांग्रेस है, ना आरजेडी है, ना जेडीयू है, ना बीजेपी है। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, यहाँ पर भाकपा माले है और यहाँ पर अब पवन सिंह की एंट्री है। ऐसे में एक आरोप ये लगता है कि कहीं ये चिराग मॉडल दोबारा तो नहीं दोहराया जा रहा है काराकाट में, जिसमें पवन सिंह जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को काटने के लिए मुकाबले में आए हैं कि वो ज़्यादा हीरो ना बने। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो राजनीतिक रूप से आपने भी चर्चा में सुनी होंगी। आपके विचार? ऐसा बाप हो बाप अरे प्रभु, हम कम बोलते हैं, हमको कम ही बोलने दीजिए सर। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं एक कलाकार हूँ। गांव-गांव में जो रोड सभा हो रहा है, रोड शो हो रहा है, हम अपने गार्जियन से, नौजवान भाई साथी से, माता बहन से जो मिल रहे हैं, वो हो रहा है ना कि पवन के पीछे जो है 18 से 20, 25, 30 साल वाले जो लड़के हैं वो सेल्फी के लिए पागल हैं। ग्लैमर की दुनिया है और वो सब लफुए उनके पीछे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्या होता है जो दर्शक बिहार के नहीं है उनके लिए समझा दीजिए। लफुआ का कहला हो, लोफर। अच्छा ठीक। तो मैं उनके जहन में ये बता दूं कि ये जो 18 से 25, 30 वाले जो नौजवान हमारे भाई हैं, वो उनके नज़र में लफुए हो सकते हैं, बट आज पवन जो है उन्हीं का आशीर्वाद है। मेरे लिए तो वो मेरे जान है, हमारे बिहार की जान है, देश की शान है सर। तो ये है ना कि सेल्फी के लिए, फ़ोटो के लिए, कलाकार को देखने के लिए, तो सर कलाकार को अगर देखना ही होता 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, रोज रोज क्यों? बट ये 20 से 25 दिन से पवन भ्रमण कर रहा है। कितनी होती हैं आपकी सभाएं एक दिन में? एक दिन में 15। अभी आज ही का ये बता रहे थे कितना, 50 गांव हैं? 55, हाँ 55, 12 पंचायत से। हाँ जी। तो दीवानगी हाँ। और सेल्फी सर 1 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 1 दिन, 2 दिन, बट आज 20 दिन होने वाला है, 25 दिन होने वाला है। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जो हुजूम निकल के अपने बच्चे को, अपने भाई को जो आशीर्वाद मिल रहा है, वो जो देने, मतलब इतने टेम्परेचर, इतनी तपती धूप में भी अगर हमारे भाई खड़ा होके, माई खड़ा होके आशीर्वाद दे दिया, और हमारे नौजवान भाई साथ जो दे रहे हैं सर, ये दिखावा नहीं है। तो आपको लगता है कि ये तोहमत उठा रहे हैं आप कि एक तरफ आप पर ये आरोप लगता है कि ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी को सेट करने के लिए आए हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे प्रेम कुमार जी हो गए, आर.के. सिंह जी हो गए, वो कहते हैं पवन सिंह पर कार्रवाई होगी, अनुशासनहीनता है ये। तो वही तो मैं बोला सर, मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं कलाकार हूँ। हिंदुस्तान है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। प्रेम कुमार जी क्या बोले हैं वो तो मैं अभी सुना नहीं हूँ कि एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो एक्शन क्या लिया जाएगा? जैसे आप 2023 में आपने बीजेपी ज्वाइन की। 2023 नहीं सर, फिर करेक्ट कीजिएगा मुझे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं सर, मैं पार्टी का सेवा मुझे लग रहा है कि 10 से 12, 14 साल से कर रहा हूँ। हाँ 14 साल से। 2000 ये जो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने किसी मीडिया रिपोर्ट में ही पढ़ा आपके बारे में। 2019 में भी हम एक कार्यक्रम करने गए थे दिल्ली। मैंने मेहनत बहुत किया है सर, संघर्ष ही जीवन है, कभी हार नहीं मानने का। मैं हार कभी मानता भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि
जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप बीजेपी समर्थक मानते हैं अपने आप को और मोदी के अनुयायी मानते हैं अपने आप को? मोदी जी हमारे आदर्श हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बट वो कुछ बातें जो हैं, कुछ डिसीजन जो हैं, वो समय के लिए मैंने छोड़ दिया है, वो समय ही डिसाइड करता है। मोदी जी के साथ ये सुना गया हिमाचल में अगर कुछ लोग जो हैं जिन्होंने विद्रोह कर दिया, वो निर्दलीय लड़ लिए, तो नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्टली उनको फ़ोन किया कि मेरा इतना मान रख लो और ये सब। अगर आपके पास वो फ़ोन कॉल आ गया, अव्वल तो आया है या नहीं वो बता दीजिए, और अगर आ गया तो पवन सिंह क्या करेंगे? देखिए, एक तरफ ये जनता का हुजूम, दूसरी तरफ वो कॉल। अपने से बड़ों का मैं सम्मान करता हूँ, वो चाहे कोई भी हो, बट इतना जरूर हो गया है, एक तो समय जो मैंने बोला, और मेन बात ये है कि पवन सिंह जो है, जिस फील्ड में, ये मेरा तीसरी पारी है सर जीवन का, मुझे ऑडियंस ने गायक बनाया, नायक बनाया, ये तीसरी पारी जो मेरी माँ बोल के भेजी है कि मैं अपने बेटे को ये अधिकार देती हूँ, आप सबको अधिकार देती हूँ, मैं आज भी अपने बच्चे को मारती हूँ गलती करता है तो आप सबको भी अधिकार देती हूँ कि अगर बेटा कभी गलत सोचे या गलत करने का विचार मन में लाए तो आप भी कान पकड़ सकते हैं और उसको डांट सकते हैं कि बेटा ये गलत है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये करो। चलिए, अब आपको जाना है, दो आखिरी सवाल एक पूछने जा रहा हूँ ये मैं अपना बात पूरा कर लूँ। हाँ जी। तो जिस फील्ड में हम एंट्री किए हैं और जिस तरीके से मैं इतना उम्मीद भी नहीं किया था सर, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा एक निर्दलीय प्रत्याशी को। करेक्ट। जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, गांव-गांव में घूम रहा हूँ, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो मुझे माला फूल बरसा रही हैं, माला पहना रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं पैसा दे दे के, बेटा विजयी भव। मैंने ये कल्पना भी नहीं किया था, इतना नहीं किया था। तो इस फील्ड में किसी से भी बातें हो भी रही हैं, बट मैंने एक ही जवाब दिया, पीछे नहीं कि काराकाट की जनता जो है वो पवन की मालिक है। मेरी जनता ही डिसाइड करेगी कि पवन सिंह पीछे जाएगा या आगे जाएगा या क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। कोई और फोन कॉल नहीं करेगा, जनता डिसाइड करेगी। बातें तो करूंगा, बट डिसीजन हमारी काराकाट की जनता लेगी। ठीक है, अब एक, क्योंकि आपको जाना है, मुझे इशारा कर दिया गया है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने अपनी एक सभा में, और मैंने वो क्लिप बहुत ध्यान से सुनी, जिसमें आपने कहा कि वो कारण मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या मैंने झेला, क्या हुआ मेरे साथ, और मैं समझता हूँ ये आसनसोल के संदर्भ में था, वो मैं कभी उसका राज खोलूंगा। तो क्या मैं ये समझूं पवन सिंह जो हैं वो दिल में गम पाले कैंपेनिंग करने जाते हैं, और कुछ एक राज है जो कि राज को आप राज ही रहने देना चाहते हैं अभी फिलहाल? नहीं सर, क्या है, कुछ बातें ऐसी हैं जो समय आने पर ही वो बोलूँगा मैं, अभी नहीं। पर बोलेंगे? बट बोलूँगा जरूर। आसनसोल के रही ये बात कि मुझे, जैसे मैंने वो बात पूरा नहीं कर पाया। हाँ, मेरा 2019 में ही फाइनल था, वो भी हावड़ा से। तो मेरे पिताजी वहीं नौकरी करते थे, तो बड़ा वहाँ की जो ऑडियंस है, बहुत लोग खुश हुए कि जो लड़का यहीं पे, मेरा जन्म भी बंगाल का ही है। अच्छा। जो लड़का यहाँ पे पैदा हुआ है वही लड़का यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं तो अपने एक दोस्त के यहाँ बैठ गया, 19 की बात कर रहा हूँ, कि टीवी में जैसे अपना नाम देखूंगा, जो मुझे दिल्ली से आदेश मिला था, तो मैं अपनी माँ का पैर छू के कलकत्ता निकलूंगा। बट वो पता नहीं 3 से 4 घंटे में कौन सा अफड़ा तफड़ी मचा, वो नाम दूसरा आ गया। फिर भी मैंने कोई अफसोस नहीं किया सर, मुझे फिर पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। रही बात 2024 की, 2024 में मैं किसी सेट पे अपना शूट कर रहा हूँ, वो गाने का हो या फिल्म का हो, या मैं कहीं इवेंट में हूँ, होटल में बैठा हूँ, सांसद जी बधाई हो, भैया सांसद हमार मुबारक हो। मैंने बोला यार, हमारे जो चाहने वाले, हमारे जो भाई हैं, हमारे लिए भगवान जो है, इन लोगों ने ही डिसाइड कर लिया है क्या कि पवन सिंह इस बार चुनाव लड़ेगा। फिर मैंने अपने अम्मा से बात किया, तो मेरी माँ बोली कि अरे 2019 में पता नहीं क्या क्या सुनी थी, 24 में चुनाव लड़ रहे हो ना। तो सर माँ से जब बात हुआ तो मैं डिसाइड किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा।
जैसे कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार, ये तय है। ये तय नहीं है कि पार्टी कौन सी होगी और स्थान कौन सा होगा, बट चुनाव लड़ूंगा। मेरा नाम भी अनाउंस हुआ, बड़ी खुशी हुई, खुशी से आंसू भी निकल गया। बट मैं सोया हूँ, नींद में हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ सर, थोड़ा बहुत बोल ही देता हूँ। मेरा एक भाई उठाया, बोला भाई उठो यार, बैड न्यूज़ है। मैंने बोला क्या है? तो देखो ना, अब आपके गाने को लोग मुद्दा बना दिए हैं। क्या मुद्दा बना है? तो आप बंगाल के ऊपर गाना गाए हैं, तो वहाँ मुद्दा उठ गया है कि बंगाल की औरतों का पवन सिंह इज्जत नहीं करते हैं। मैंने बोला ये कौन सा मैटर है यार, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। आप शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी इंटरव्यू देखे होंगे, उन्होंने क्या बोला, मैं भी फिल्मों में डकैती किया हूँ, तो क्या मैं डकैत हूँ? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या क्या किया हूँ, तो क्या मैं वही हूँ? तो वो मैटर अलग है, ये जीवन अलग है। कलाकार का जीवन क्या होता है सर, कभी हंस देना, हंसा देना, कभी रो देना, कभी रुला देना। तो वो एंटरटेनमेंट था। ये आपकी मेरा आखिरी सवाल, और वो ये है, इसी से जुड़ा हुआ है, सिंगर, और मैंने आपके तमाम इंटरव्यू देखे हैं जिसमें आपकी दो चीज़ें बड़ी रोचक लगी। एक तो मैं दिल से बोलता हूँ, दिमाग वाली बात ज़्यादा समझ में नहीं आती, दिल से अगर हो जाए तो हो जाए। दूसरी चीज़ आपका ये कहना था कि मैं फोक सिंगर था, सिंगर पहले था, फिर एक्टर बना और उसके बाद अब नेता बना हूँ। एज अ जनरल प्रोपोजिशन, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में ये एक आम धारणा है कि निहायती डबल मीनिंग, बहुत ही फूहड़ टाइप का संगीत हो जाता है। कभी कभार ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी भावनाओं का प्रयोग जो कि समाज के लिए सही नहीं है। तो आपको लगता है कि एक तरफ तो आप फोक सिंगर की तरह अपने आप को बताते हैं, और 30 साल का आपका एक बड़ा करियर रहा है, और ये एक छोटा अंश है। आपको लगता है ये एक भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ एक दिक्कत हो गई कि पवन सिंह की लोकप्रियता और उनके चुनाव में भी दिक्कत उनको आ रही है इस तरीके के गानों की वजह से? ऐसा नहीं है सर। या इतिहास में आप जाकर के उसको पलट देते? तो फिर पवन अगर दोषी है तो सारे लोग दोषी हैं। जितने भी कलाकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं ले देता हूं। अगर पवन अगर दोषी है तो फिर सब लोग दोषी हैं। देखिए क्या है, एक भोजपुरी पे धब्बा लग गया है कि भोजपुरी में अश्लीलता, बाकी किस लैंग्वेज में अच्छाई बुराई नहीं है सर। हमारे फिल्मों को उठा के आप देखिए, और लैंग्वेज में जो ड्रेसेज हैं, जो बोला जा रहा है ना कि हाँ ये ए ग्रेड की फिल्म है, तो पर्टिकुलर मैं किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, बट जो भी फिल्में ए ग्रेड की आ रही हैं, तो क्या हम भाई बहन बैठ के देख सकते हैं क्या जो उन लोगों का ड्रेसअप है? कम से कम इतना तो भोजपुरी में बचा है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनें जो हैं वो कपड़े नहीं पहन के शॉट दे सकती हैं जो अदर लैंग्वेज में चल रहा है। तो भोजपुरी सर सिर्फ बदनाम है। रही बात डबल मीनिंग, तो ये हमारे सोच के ऊपर है कि मैं कैसे सोचता हूँ, उस वर्ड को मैं किस ये में लेता हूँ, किस वे में लेता हूँ। हिंदी और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, का हलवा हाँ का हो, तो ये एक बोलने का लहजा है सर, और वो सुनने का ये है कि हम आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। हाँ। डबल मीनिंग तो हमारे हिंदी भोजपुरी में आप किसी को भी किसी शब्द को भी आप डबलिया सकते हैं। डबलिया, हाँ। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे ये कर रहे हैं। वही मैंने किसी को जवाब दिया, किसी का इंटरव्यू मैंने देखा कि पवन सिंह ने अश्लीलता फैलाने का काम किया। ठीक है, पवन सिंह अश्लीलता फैलाया है, ओके, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर पवन अपने जीवन में जितना फोक संगीत किया है, उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने जीवन में भक्ति सॉन्ग गाया हूँ। तो आपको लगता है आपकी पहचान वो अश्लील गाने हो गए हैं? नहीं सर, फोक सिंगिंग नहीं। अच्छा ये बताइए, पवन सिंह का एक गाना है जो पूरे वर्ल्ड में 16 साल से धूम मचाया है। किसी भी कंट्री में अगर पवन खड़ा होता है तो मेरी पहचान
और भोजपुरी में भी एक सॉन्ग है जो पूरे वर्ल्ड में हर एक लैंग्वेज में वो के इंसान के बीच में वो गाना बजता है और लोग झूमते हैं। लॉलीपॉप लागे लो, बताइए हमको ये गाना कहाँ से अश्लील है, कहाँ से गंदगी है इस गाने में। तो अब हमारी माताएं बहनें हैं सर, 32 साल का सफ़र है पवन सिंह के सिंगिंग का। मैंने अपने सफ़र में कितने लोगों को सुपरस्टार बनते देखा और कितने लोग आराम से बैठ चुके हैं, उनको भी देख रहा हूँ। तो कोई भी आर्टिस्ट का जीवन, अब जिसे कैसे कहा जाता है कि हर किसी का किस्मत अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता है, मैं उनसे तुलना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है इंसान के रूप में। जब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये जब वहाँ से कान में साउंड पहुँच चुका है कि हम आज भी सीखते हैं, तो फिर हम आप बोलें कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी सिंगर हूँ, तो इसका मतलब मुझे घमंड आ गया। नहीं सर, कुछ नहीं आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को और ज़िंदगी भर सीखना है। चलिए, अब क्योंकि देर हो रही है, मैं बस आपका ये जो गाना है जो कि आप बहुत गा रहे हैं और आपने अपनी इसी कैंपेनिंग के लिए, और अगर ऐसा ना हो कि नामांकन रद्द हो जाए, अगर ऐसा ना हो कि कोई निर्विरोध जीत जाए, अगर ऐसा ना हो कि यहाँ बीजेपी के बड़े नेता आकर के कैंपेनिंग करें और आपको हराएं, तो ऐसे में आपका वो गाना क्या है यहाँ के लिए? बाय द वे, ये डालमिया नगर में कल गया और वो देख करके हैरत हुई कि क्या क्या खूबसूरत इतिहास था रोहतास का और अब क्या हो गया। तो वो क्या आप उनके लिए क्या करेंगे और उनके लिए गीत क्या गाया आपने? देखिए, मैं जो गांव-गांव में भ्रमण कर रहा हूँ, करीब करीब हमारी जो माताएं बहनें हैं, कल मैं गाड़ी रोका तो एक माँ आई, बोली कि बेटा मैं अपने रूम से बाहर निकलती नहीं हूँ, बट मेरा बेटा मुझे लेके आया है और मैं अपने बेटे को देखने आई हूँ। उनकी बिटिया रानी जो है, हमारी बहन है, वो बोली भैया, उनकी बिटिया थी या कोई बहन हमारी थी जो बोली भैया मैं ये हूँ, ऐसे दिक्कत है, आप मेरे भैया बनेंगे ना? मैंने बोला बिल्कुल यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे राखी बांधने आइएगा ना? तो मैं तो सब नोट करके रखा हूँ सर। ये जो पारी है वो खेल रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं हमारी जनता के हाथ में है, उनके हाथ में है। आपका लास्ट में एक गीत जो आपने यहाँ की जनता के लिए लिखा है। हर सुना ये बड़की माई, गला बैठ गया। सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी आइया, आइल करा काट तो हर पवनवा, मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। बहुत खूब, ऑल द बेस्ट पवन जी। थैंक यू।